हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड सक्सेस में। दोस्तों, आज की ये क्लास पार्ट 4 है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी और सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट स्किप मत करिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं वो एक एक प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। सो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र सूची व राज्य सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में केंद्र सूची और राज्य सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है कनाडा के संविधान से केंद्र सूची और राज्य सूची को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सूची व राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं? सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सूची में 100 विषय शामिल हैं और राज्य सूची में 61 विषय शामिल हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? जो समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। केंद्र सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश के संविधान से केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति लिया गया है, यानी कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट शक्तियों का अधिकार केंद्र में निहित होगा, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? यह जो कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों में गवर्नर यानी कि राज्यपाल का पद धारण कर सकता है, यह किस संविधान संशोधन द्वारा कहा गया था? तो एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों में गवर्नर हो सकता है यानी कि राज्यपाल हो सकता है, यह 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? सो फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से निम्न बातें ली गई हैं। पहला तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, दूसरा संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड, जो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 250 होती है, जिसमें से 238 सदस्यों का चुनाव होता है और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से कुछ निम्न बातें ली गई हैं। पहला है मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और वित्तीय आपात, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 13 है,
वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो वित्तीय आपात है वो आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? आर्टिकल 61। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना का शब्द कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड, जो प्रस्तावना का शब्द है वो अमेरिका से लिया गया है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना के शब्द अगर कहता है तो अमेरिका से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा कहता है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? सो फ्रेंड्स, मूल कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सो फ्रेंड्स, जो मूल कर्तव्य है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। स्वर्ण सिंह ने 8 प्रकार के मूल कर्तव्य को ही जोड़ने की बात की थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सो फ्रेंड, जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, जो कि शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां मूल कर्तव्य क्या है? सो फ्रेंड, जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता द्वारा यह कर्तव्य है कि शिक्षा दिलाई जाए। ओके, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन कब आया एवं कब लागू हुआ? तो फ्रेंड, जो 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 में आया और 3 जनवरी 1977 को इसे लागू किया गया। तो फ्रेंड, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो फ्रेंड, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।